जगतोद्धारिणी जगत जननी मोक्षदायिनी आदि शक्ति अम्बे, आज मैंने वो अनुपम तेरा दर्शन किया है। जगदीश्वरी जगत जीवनी, मैंने आज बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। महाराज कहिए महारानी, आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं या ता कोई स्वप्न देख रहे हैं? नहीं, मैंने आज बड़ा अनोखा स्वप्न देखा है। वो कौन सा सपना देखा? कितना सुंदर सपने हैं परम पुनि का। अरे हर्षित होकर निपत जनक ने रचो स्वयंवर सीता। अरे बेसो छात्री पाते एकत्रित हैं। अरे उनमें रघुकुल रामा, निश्चर कुल तारन ही प्रकटे निप दशरथ के धामा। धनस तोर ब्याहे तुई पुत्री, अरे बने हैं जनक जमाई। हर इच्छा है प्रबल प्रिय, घर बैठे मुक्ति आई। प्रेम को शक्ति समेत निमंत्रण, अरे कर मिथिला में आऊं। रूप राम खुल गए भाग्य, 10 कंधर के किम गाऊं। इसलिए कनक पेंजनी की मैना, जाओ तुम कनक कमरे में शयन करो, मैं मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। महाराज तो क्या आपकी इच्छा है मिथिला जाने की? अवश्य मैं मिथिला जाऊंगा, तुम्हारे लिए मेरा आदेश है। जाओ मैं शयन करो। प्राणनाथ, मेरी भी वो पुत्री है, अगर मैं चाहूं तो मैं भी दर्शन प्राप्त करूं। पुत्री का प्रेम न जाय रहो, रोके ही रहो अश्रुलोचन। हे प्रिय मधुर मिलन, आज का दर्शन देंगे मोहे स्वामी। इसलिए मैं कहता हूँ जाओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। जाओ महलों में शयन करो। हेलो हो हो तुम्ही मेरे अरे मंदिर, तुम्ही मेरे पूजा, तुम्ही मेरे मंदिर। महाराज मैं तुम्हारी बार बार प्रार्थना करती हूँ, आप मिथिला ना जाएं। अगर मिथिला जाना चाहते हैं तो अपने प्रिय मंदोदरी को भी साथ। महारानी तुम जिद न किया करो, जो मैं कहता हूँ मेरी बात को सुनो और महलों में चली जाओ। हाँ तो मैं भी एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, सुनिए। हो तुम ही मेरे अरे मंदिर, अरे तुम ही मेरे पूजा, अरे तुम ही देवताओ, तुम ही देवताओ, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवताओ, तुम ही देवताओ।
नहीं मानेंगे। नहीं, आप जाएंगे, अवश्य। आप जा तो रहे हैं, लेकिन उस पुत्री को, इस मंदोदरी का बार बार प्रार्थना उनको स्वीकार करिए, कह देना। जाइए स्वामी, जाओ, जाइए। महलों में शयन करो। मैं मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। बम विश्वनाथ, देश देशांतर के आए हुए महिपालों, क्योंकि आज ये सीता का स्वयंवर है, इसलिए जो नृपाल जहां से आया है वो यहां से चला जाए। मैं देखूंगा कौन वो माई का लाल है, कौन वो मैया का छैया है जो इस शिवजी के धनुष को तोड़ेगा। इसलिए मेरी घोषणा है, सभी महिपाल अपने अपने देश को चले जाएं। अब नहीं सीता स्वयंवर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जटाटवी गल जल प्रवाह पावितस्थल गले बलम लंबितम भजंग तंग मालिक दमन्निनानमद्दमर्वयं चकार तंड तांडव तनो तुना शिव शिव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मूर्छिमामृतात्। अचानक समाधि कर रहा और मेरी अचानक समाधि खंडित हो गई। अचानक मेरी समाधि रुक गई। किसने ये साहस किया? किस माँ ने ऐसा नाहर जलवा है जो मुझसे युद्ध करेगा? क्या सुने नैन तीसरा खोला है? आज अचानक समाधि दिखने का कारण क्या है मेरे भोलेनाथ? हे मेरे शशि शेखर, हे पार्वती पते हर, क्या है शिवाकांत? बताओ क्या कारण है? क्या इस पृथ्वी पर मुझसे लड़ने वाला कोई ये वीर पैदा हो गया है? लेकिन ये जो श्वेत ध्वजा मुझे संकेत कर रही है, बालेश तुमसे युद्ध करने वाला अभी इस पृथ्वी में कोई नहीं है। अरे ये पृथ्वी तो मेरे पिता की दान दी हुई है, लेकिन कौन? मुझे पुनः देखना चाहिए। हे शिवाकांत, मुझे पुनः विदित कराए। ओम बम विश्वनाथ विदित हो गया। आज मिथिला में महामहोत्सव चल रहा है। हमारे गुरुबंधु शीरध्वज के यहाँ उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर। अच्छी बात है, स्वयंवर होना भी चाहिए, क्योंकि यज्ञम दधातु पुण्यम, यज्ञ से पुण्य की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि विवाह भी एक यज्ञ होता है। लेकिन ये क्या देख रहा हूं, ये आकाश मार्ग से ये रामायण ये तो मिथिला की ओर ही जा रहा है। ऐ साधन दशानन, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा, क्योंकि ये है राक्षस और ये है बड़ा उद्दंड, ये जाकर के वहां उद्दंडता करेगा, इसलिए इसके पहुंचने से पहले मुझे पहुंचना चाहिए। आ गया मैं मिथिला की पवन धरा पर। सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ के इस पावन पिनाक को मेरा कोट से नमन और प्रणाम।
यहाँ पर जितने भी नृपाल बैठे हैं कान खोल करके सुन लो मेरी बात। अगर किसी ने भी इस पुण्य कार्य में अगर उद्दंडता का परिचय दिया ना तो मेरे द्वारा दंडित किया जाएगा। इसलिए जो जैसे आए हो चुपचाप बैठो, देखो, और देखने के अलावा अगर आपने कुछ किया तो मेरी खड़क तुरंत चल जाएगी। सनादेश गए नहीं पहलो, मैंने घोषणा क्या की थी कि अब मैं देखूंगा इस मैया के छैया को जो इस भूत भावन पावन पिनाक के अजगो को तोड़ेगा। इसलिए मेरी घोषणा है कि चले जाओ। अब सीता स्वयंवर नहीं होगा, धनुष का खंडन नहीं होगा। इसलिए मेरी ये घोषणा है, जाओ सभी महिपाल, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। सुना आप लोगों ने इन महाशय के द्वारा वाणी, इन्होंने कहा यहां से चले जाओ। क्या इन्होंने बुलाया था तो कह रहे चले जाओ? अरे इसकी हिम्मत क्या है जो तुम्हें भेज देगा? और फिर ये तो अत्याचारी पल्ले, कोई बात नहीं, इससे मिलना चाहिए, तब आगे बात होगी, तब इनको लथेड़ेंगे और इतना लथेड़ेंगे कि यहां से भाग जाएंगे। कंचन नगरी सम्राट दशग्रीव दशानन जय जय भोलेनाथ की, माता लंगरी के स्वामी बलनंदन महाराज जय श्री शंकर भाल की। कहो हमारी घोषणा तुम्हें कैसी लगी? देखिए, जो बात मानने लायक है उसको मानना भी चाहिए। एक तुमने बात अच्छी कही, बाकी सब बेकार कही। आपने कहा देखूंगा उस मैया के छैया को, तो देखने का ये प्रकार नहीं है जैसे ये लोग देख रहे हैं। कैसे? जैसे ये लोग देख रहे हैं ऐसे देखो, यहाँ की व्यवस्था में व्यवस्थित हो, समझ गए? तुम कह रहे देखोगे उस माई के लाल को, क्या देखोगे उस माई के लाल को? उसको साधारण समझ रहे हो। और फिर तुमने कहा धनुष का खंडन नहीं होगा, मैंने कहा आज धनुष का खंडन होगा, आज धनुष का आकर्षण होगा। अरे जो जब दो चीजें आपस में मिल रही हो उसको मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हारे आने से यहाँ खंडन हो रहा है। तुमने कहा देखूंगा उस छत्री के छत्रत्व को, जानते नहीं हो? अरे वो माई का लाल नहीं भी है, नहीं होते हुए भी माई का लाल है। कैसे? मानस कह रही है, जा दिन ते हरि गर्भ है आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अगर वो गर्भ में नहीं आए होते तो मैया के छैया कैसे कहे होते? बताओ। मैं अल्प विराम दे रहा हूं, आगे बोलो। इसका भी एक कारण है, सुनो बाण, ये सब तुम्हारी बातें व्यर्थ की हैं। अगर वो हरि गर्भ में आए थे तो इसलिए नहीं, भगवान को अवतार लेना पड़ा। इसलिए अवतार जो गर्भ लेते हैं वो प्रकट होता है। जो गर्भ होता है प्रकट अगर होता है तो वो चार भुजा में होता है, और जो अवतार लेता है वो दो भुजाओं में होता है। इसलिए क्या कहा आपने? जो गर्भ है में तुम्हें पता है वो गर्भ कहाँ था? कौन सा गर्भ है? अरे वो हिरण्याक्ष के उसके गर्भ में था, मृगा के गर्भ में था। वो जो गर्भ था कहाँ था? कोटगन में। देखो, जहां हरि का अवतार होता है वहां गर्भ नहीं होते, जहां प्रकट होते हैं वहां गर्भ बनाए जाते हैं। जैसे अयोध्या में है, क्या बना है? गर्भगृह। अच्छा, अयोध्या में गर्भगृह है। रुके रुके, देखिए यहाँ पर सभी गुड़ी समाज है। अब इनसे गर्भगृह का सूत्र पूछिए, क्या होता है? गर्भगृह का मतलब क्या होता है? मूर्ख है। सुनो, अरे सुनो, मेरी बात सुनो। प्रसंग ऐसा दो कि लोगों को जो है प्रेरणा मिले। ऐसा नहीं कि तुम बकरी की तरह चर 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 कर रहे हो। तुमने कहा गर्भ है, जानते हो वैदिक सूत्र क्या है? हिरण्य गर्भ गर्भस्तम हेमीजम विभाषो अनंत पुण्य फलमाता शांति वृक्ष में। ये तुम मुझे बताते हो, जो मैं बता रहा हूँ कि गर्भ में आने का कारण क्या है, अवतार होना क्या है, प्रकट को पहले सीखो। तो शास्त्र पहले शास्त्र की बात, शास्त्र की बात कितने करोगे? शास्त्र की बात पे कहाँ काम हो रहा है?
शास्त्र की बात को ही मैं बता रहा हूं। बताओ बताओ कि जब वो प्रकट हुए तो भगवान ने अवतार लिया तो किसके लिए लिया था? वाराही के लिए, हिरण्याकश के लिए, प्रहलाद के लिए, इनमें लिया अवतार। और यहाँ हरि गर्भ में जब प्रकट हुए हैं तो हरि के गर्भ में थे, कुछ में थे। बिना मतलब का प्रसंग मत लिया करो, इसलिए नहीं सीखा तो कुछ दिन हमारी पाठशाला में आओ तो हम तुम्हें सिखाएंगे। ये हमें पाठशाला में तुमने कहा कि भगवान किसके लिए आता है? तुम्हारी से राक्षसों के लिए नहीं, राक्षस हमारा कमी है आता है कि जय विद होए धर्म निर्मूला। अच्छा, फिर जय विद होए धर्म निर्मूला, सो सब होए वेद प्रतिकूला। नहीं, ये अगर ये बताओ, अगर हम राक्षस अगर इस जनता को इनको नहीं ऋषि मुनियों को सताएंगे तो क्या बताइए भगवान का अवतार होगा? भगवान की क्या की देरी है कि अगर उसमें अवतार हो जाएगा? जब अन्याय और अत्याचार का दीपक जलेगा तब भगवान का अवतार होगा। और भगवान का अवतार जब होगा तो इन राक्षसों का वध होगा। क्यों कहा भी गया कि जय वेद होए धर्म निर्मूला, सो सब होए वेद प्रतिकूला। माने मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा। जाके साचरल भवानी ते निश्चर ते 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 निश्चर निशी, तुम निशाचर, कहीं भी लिखा निशाचर। निशी माने होता है रात, चर माने होता घूमने वाला। जो रात को घूमता है वो निशाचर है। अच्छा, इसका विच्छेद करके देखो क्या आएगा। नहीं देखिए, करिए। बिना मतलब का प्रसंग नहीं, बिना मतलब का प्रसंग नहीं है। निशी माने होता है रात, हर कोई समझता है। और चर माने होता है घूमने वाला, जो रात को घूमे। और फिर हम तो निशाचर है ही है। सुनो, जब भी परमात्मा इस पृथ्वी में आया है तुम्हारे लिए नहीं आया है। किसके लिए आया है? अपने भक्तों के लिए आया है। अरे भक्तों के लिए क्या आएगा? जब भक्तों को हम नहीं सताएंगे तो क्या भक्तों के लिए भगवान स्वयं चले आएंगे? एक प्रमाण बताओ, चले आएंगे। एक प्रमाण बताओ कहां? अरे जिस समय प्रहलाद पर कष्ट पड़ा वो भी तो निश्चय था। प्रहलाद का परिवार पूरा पिता कितना सताया गया, कितना सताया गया प्रहलाद को, हिरण्याकश्यप के द्वारा सताया गया। सुनिए दशानंद जी महाराज मेरी बात, कुछ दिन तुम सीखो और कुछ और सिखाओ, क्योंकि ये वो पाठशाला नहीं है कि तुम हमें सिखाओ। हमें सिखाने की कोशिश न करो। जितना हम सीखे हैं तुम हमसे सीखो। तुम्हारे जैसे 4 और आ जाएंगे तो उनको सिखा दूंगा मैं। ये क्या सिखा दोगे? अरे तो मैं कह रहा हूं कि मेरा तो कर्तव्य है कि मैंने मां नहीं, माता पिता नहीं देवा। जब मैं अपने माता पिता की नहीं मानता तो तुम्हारी क्या मानूंगा? तुम कौन हो, किस खेत की मूली हो? जब मैं अपने माता पिता की नहीं मानता हूं तुमने तो तुम्हारी क्या मानूंगा? ये बताओ। सुनो पहले, ये सीख मुझे ना दो। अभी कच्चा खा जाऊंगा, देखूंगा। बेहुदा की बातें करता है। अच्छा, ये बेहुदा की बात है। और क्या? हमारा कर्म तो केवल अन्याय और अत्याचार का दीपक जलाना है। और जब हम अन्याय हम देखेंगे उस मैया के छैया को, अगर किसी भी नेपाल में अगर हिम्मत हो तो आकर इस सेव के पावन पिनाकज को तोड़े। केवल वो आया है तो मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं आया है। क्योंकि अगर भगवान ने अवतार लिया है तो अंशों के सहित मेरे लिए लिया, तुम्हारे लिए नहीं लिया। भाग जा के लिए। अभी कच्चा खा जाऊंगा। बताइए। भाग जा वरना पछताएगा। नहीं तो तेरी एक एक बातों का जवाब मेरे इससे दिया जाएगा। अरे ये जीवन है संग्राम, अरे ये जीवन है संग्राम। यहाँ टिकते केवल पानी वाले, उनका है का काम यहाँ जिनको पड़ते प्राणों के लाले। अरे मैंने देखे बहुत सिंह से गरज गरज कराने वाले, और आज पता चल जाएगा बाणासुर तुम्हें पड़े हो रावण के पाले। अरे प्रत्यंचा जब खिंचती नहीं तो जीभ से बाण चलाया करते हैं, अंगुआ बनते वही रस को नष्ट कराया करते हैं। जिनका होता है तय विमल, अरे उनको कहते मन के काले। अरे ये जीवन है संग्राम, यहाँ टिकते हैं केवल पानी वाले। तेरे मन को भाया है तो मेरे भी मन को भाया है। और आज पता चल जाएगा कि तेरी मैया ने तुझे कितना दूध पिलाया है।
अगर तेरे मन में भाया है तो मेरे भी मन में भाया है। अगर ज्यादा करोगे, पहले सुनो, वो आज पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। वो तो अच्छा, ये बताओ। रुके एक मिनट। अरे सुनो, अच्छा ये समाज बैठी है, अरे हमारी, हाँ, ये बताइए दूध का प्रमाण। अच्छा आवाज में किसकी दम है? आवाज दूध में? अच्छा कौन तेज बोलता है? हम बोलते हैं तेज की बात नहीं है, आवाज दूध की बात आ गई। तो ये बताओ तुम कितने भाई थे? कितने भाई हो तुम? अरे हम तो बहुत भाई हैं। नहीं नहीं नहीं, बताइए कितने भाई हो? तो भाइयों की गल 100 भाई हो। तो अब बताओ, एक माँ अगर 100 भाइयों को दूध पिलाएगी तो इनका नंबर कितने दिन बाद आएगा? लेकिन सबसे छोटा वाला ये सब कुछ पता है, ये मान लो। नहीं तो तुम तो सबसे बड़े हो ना। अरे तुम तो सबसे बड़े थे, तो तुम बताओ कि तुमने मैया का कितना दूध पाया जो सबसे बड़े पुत्र हो। वो तो प्रमाण ही पता चला, इसलिए ज्यादा बक क्यों करता है? बक क्यों करता है बकरी की तरह? अरे मान जा, जान जा, नहीं अभी ऐसे तुझे तोड़ दूंगा जैसे सूखी लकड़ी की तरह। सुन लीजिए। और तेरी अरे केवल वेश बदल लेने से जग का भला नहीं होता है। अरे नेत्र खोल कर देख रावण, ये जंजन आज यहाँ रोता है। मराल की चाल सीख कर अरे बायस रंग बदल देता है। अरे बोली का अनुकरण करे तो वो भी बोल बदल लेता है। अरे फणमन का अनुकरण करे तो अमृत गरल नहीं होता है। और केवल वेश बदल लेने से, क्योंकि अगर मैं चाहूंगा जब ये टूटेगा, और जब तक मैं नहीं चाहूंगा, मैं जब तक यहाँ रहूंगा, याद रखना। और देख लो भाइयों, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, मेरी बात सुन पहले। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, वो मैया का छैया कहाँ छिपा हुआ है। और जब तक मैं उसको ढूंढ नहीं लूंगा, उससे मिल नहीं लूंगा, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। सुनो मेरी बात, मेरे पीछे न आना कोई भी, क्योंकि ये जो धनुष तोड़ने वाला है, जब तक मैं उससे नहीं मिल लूंगा तब तक मैं मिथिला से नहीं जाऊंगा। इसलिए एक बार बोलो प्रेम से, तेरे राम शंकर भगवान की। जब तेरे बाप ने जीवन में कुछ नहीं किया तो तू क्या करेगा? क्या? बाप ने मारी मेढकी, बेटा तेरा जा, चल भाग यहाँ से। वहीं बाहर मिलेंगे, मिथिला के बाहर वहीं। चल चल फिर निकल मिथिला। एक बार सभी लोग बोलिए, अब मिथिला के बाहर इसको बहुत मारूंगा, कड़ील कड़ील मारूंगा इसको मैं। सभी लोग बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की। देखिए, अगर इस सीता स्वयंवर में रावण और बाणासुर नहीं आते तो ये जय विजय श्री नहीं होती। क्योंकि मेरे पास 2 विजय हैं, आकाश और धरा की। पाताल का राजा ये है। जब वो तीनों विजय मिल जाएंगी तब जय समेत वैदेही, तीनों वैदेही के लिए राज मिलेंगे। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। जान सो